दोस्तों, यदि आपका मोबाइल का स्टोरेज बहुत फुल हो गया है तो उसे आप आसानी से ठीक कर सकते हो, कम कर सकते हो। उसके लिए तुमको सिंपली यहाँ पर आना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा। मैं आप तुमको 2-3 ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ से तुम अपने मोबाइल का जो स्टोरेज वाला प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को तुम 100% क्लीन कर सकते हो, साफ़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक ही फ़ोन बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं जो बता रहा हूँ मैं वो फ़ोन यहाँ पर रियलमी का है, पर तुम रेडमी का फ़ोन, ओप्पो का फ़ोन, सैमसंग का फ़ोन, वीवो का फ़ोन, सारा टाइम का तुम यहीं से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ एक ट्रिक से। ठीक है, इसके लिए सिंपली क्या करना होगा, तुमको आना होगा, यहाँ मिलेगा अबाउट डिवाइस। ठीक है, या तुमको यहाँ पे आना होगा सिक्योरिटी में या मैनेज ऐप में आना होगा, यहाँ से भी तुम उसे ठीक कर सकते हो। और मैं बता रहा हूँ अभी तुमको आना होगा यहाँ पर अबाउट डिवाइस में, यहाँ मिलेगा स्टोरेज, इस पर आइकन पर क्लिक कर देना होगा। इतना कर देने के बाद यहाँ देखोगे हमारे पास ऐप जो है यहाँ पर 25.9 GB डाटा हमारा यहाँ पर ले चुका है। इमेज से हमारा 333 GB लिया है, वीडियो हमारा 4.01 GB लिया है, मतलब इतना स्टोरेज इसने खाया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो तुमको अधिक लगे, जैसे यहाँ पर देखो हम ऐप वाले पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसमें से हमको बताया जा रहा है यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर जो हमारा है वो अकेले ही 1.56 GB डाटा जो हमारा एब्जॉर्ब करके रखा है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखोगे यहाँ पर कैश में, तो क्लियर कैश में यहाँ पर हमारा 21 GB है, तो हम क्लियर कैश करेंगे, क्लियर डाटा नहीं करेंगे। क्यों, बताता हूँ तुमको क्यों नहीं करना है। यदि तुम क्लियर डाटा करते हो तो तुम्हारा ऐप जो होगा वो जिस तरह से तुम इंस्टॉल करते हो ना प्ले स्टोर से, उस तरह से ही हो जाएगा। अर्थात तुमको फिर से लॉगिन करना होगा, तुम्हारा उसमें का सभी डाटा डिलीट हो जाएगा, जैसे कि यूजर नेम, यूजर ID, जीमेल, गूगल सब हट जाएगा, तो तुम्हें फिर से उसको लॉगिन करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसको आपको क्लियर कैश नहीं करना है, तो क्लियर डाटा नहीं करना है, सिर्फ तुमको क्लियर कैश करना है। ठीक है, यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। इसी तरह से जिस तरह से हमने किया इसी तरह से आकर तुम्हें कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो फेसबुक जो है क्लियर कैश में 25 GB, पहले सॉरी 625 MB एब्जॉर्ब किया है डाटा, जो किसी काम का नहीं है, ये फालतू है, बकवास है। ठीक है, ये हमारा जंक है फेसबुक का, यहाँ से इसको जंक को हम साफ कर देंगे। ठीक है, देखो यहाँ से 0 हो गया ना। यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद यहाँ से हम और बैक आ जाएंगे। तुम सभी ऐप में इसी तरह से काम करके क्लियर कैश सबको कर देना। ठीक है, जिसमें ज़्यादा डाटा एब्जॉर्ब किया हो तो। ठीक है, यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ देखोगे तो लिखा है क्लियर क्लीन अप, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने क्लीन अप कर दिया था जो हमारा था 1.5 GB का। ठीक है, यहाँ से हमने 1.5 GB डाटा हमने क्लीन कर दिया, अर्थात हमने 1.5 GB स्टोरेज खाली कर दिया था। ठीक है, वहाँ से जितने तुम क्लियर कैश करते हो ना उतना MB तुम्हारे स्टोरेज से खाली होते चला जाता है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद देखोगे तो यहाँ में दिख रहा होगा रिसेंटली डिलीटेड, अर्थात जो तुमने जो वीडियो था, ऑडियो था, इमेज था, उसको तुमने डिलीट किया था ना, वो डिलीट नहीं हुआ है, वो जाकर रिसेंटली डिलीटेड फाइल में जाकर वहाँ पे वो स्टोर हो गया है। वहाँ से जाकर तुमको उसको डिलीट करना होगा, तब जाकर यहाँ से तुम्हारा 1.5 MB का जो डाटा है ना वो डाटा तुम्हारा क्लीन होगा और वो स्टोरेज में जाकर जमा हो जाएगा। ठीक है, यदि तुम गैलरी से किए हो तो गैलरी में जाना होगा, और तुम फाइल से किए हो गूगल फाइल से तो भले फाइल से, तो फाइल में जाकर वहाँ पर रिसाइकल होता है या रिसेंटली डिलीटेड होता है, उसको जाकर तुम वहाँ से क्लीन करना होगा। सिस्टम जो हमारा है तो 10.7 GB डाटा एब्जॉर्ब किया है, अदर्स में मिलाकर 12.0 GB ये एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, देखो इतना कर लेने के बाद तुमको एक और काम करना होगा, जो काम आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन करेंगे हम। प्ले स्टोर ओपन कर लेने के बाद देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद देखो नीचे आना होगा, तुम्हें जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ मिलेगा नेटवर्क प्रेफरेंस, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आओगे तो मिलेगा ऑटो अपडेट एप्स, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पर नॉर्मली अपडेट विथ लिमिटेड अकाउंट ऑफ मोबाइल डाटा पर सिलेक्टेड है हमारा। ठीक है, पर इसको डोंट ऑटो अपडेट पर हम क्लिक कर सकते हैं, या जैसे इसमें हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जो ऐप हमारा था ना डेली 2-3 दिन 4 दिन पर अपडेट आते रहता है ना, तो वो डाटा तो हमारे फ़ोन में ना सेव होता है। तो आप चाहे तो 1 महीने में 2 महीने बाद उसको अपडेट कीजिएगा। ठीक है, पर अपडेट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप अपडेट नहीं करते हैं तो आपका मोबाइल जो स्लो हो जाता है, ऐप स्लो हो जाता है। ठीक है, तो आप 20 दिन पर 25 दिन पर अपडेट करते रहिएगा, पर डेली अपडेट ना हो, इसीलिए हमने उसको बंद करने के लिए तुमको कहा। ठीक है, देखो इतना कर लेने के बाद तुमको आना होगा सिक्योरिटी में। जैसे ये नॉर्मल सेटिंग था, यहाँ से तुम अपने फ़ोन को क्लीन कर सकते हो। ठीक है,
ये रहा हमारा कुछ सेटिंग। यहाँ से तुम अपने फ़ोन को स्टोरेज को खाली कर सकते हो। ठीक है,